आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त और इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि को प्रसन्न करने से मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता। साथ ही इस दिन श्राद्ध और तर्पण कर्म भी विशेष रूप से किए जाते हैं। मान्यता है कि पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है और पितर अगर कष्ट में होते हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन की गई पूजा और किए गए तर्पण और दान से पितरों को भी शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत काल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं का श्राद्ध भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही करवाया था। शास्त्रों में माना जाता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास तक सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव को देकर 4 महीने तक विश्राम करते हैं और इसके बाद जब देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि जागते हैं तो वे भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उनको सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं और सृष्टि का कार्यभार जो है वो दोबारा सौंपते हैं। और इस दिन भगवान शिव और श्री हरि एक ही रूप में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन की गई पूजा का फल जीवन में जरूर प्राप्त होता है। तो आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान शिव और श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग पर देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं और उनके साथ ही विराजमान होते हैं उनके 2 द्वारपाल जय और विजय। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु लोक में भगवान विष्णु से मिलने के लिए सनक, सनंदन आदि ऋषि गए हुए थे। विष्णु लोक के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका कर्तव्य था कि वे भगवान विष्णु से मिलने के लिए आने वाले भक्तों को पहले रोकें और फिर उनसे कारण पूछें। उन्होंने ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। तब जय और विजय द्वारपाल ने कहा कि इस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला। कहने लगे, अब तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। द्वारपाल जय और विजय को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत ऋषियों से क्षमा मांगी। तब भगवान श्री हरि वहां पर आए और जब उन्हें सारी घटना पता चली तो उन्होंने भी ऋषियों से कहा कि जय और विजय ने नादानी में ऐसा अपराध किया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। किंतु ऋषियों ने कहा कि उनका श्राप अटल है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें बदलाव किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि तुम केवल 3 जन्म तक ही राक्षस योनि में रहोगे, इसके बाद तुम अपने इस द्वारपाल पद पर फिर से प्रतिष्ठित हो जाओगे। लेकिन ऋषियों ने एक और बात भी कही कि भगवान विष्णु या उनके अवतार के हाथों ही तुम्हारा वध होगा, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। और तब जय और विजय ने अगले 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लिया। और तब ऋषियों से मिले श्राप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल ने पहला जन्म सतयुग में लिया। अपने पहले जन्म में विजय ने हिरण्याक्ष राक्षस के रूप में जन्म लिया, जबकि उसका भाई जय हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मा। हिरण्याक्ष बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसके कारण धरती पाताल लोक में डूब गई थी। और फिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर धरती को जल से बाहर निकाला था। हिरण्याक्ष बार बार भगवान श्री हरि के कार्यों में बाधा डालता रहा और तब भगवान श्री हरि ने उसका वध कर डाला। तब कहीं जाकर दोबारा पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बन पाई थी। इधर श्रापित हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मनचाहा वरदान पाकर शक्तिशाली बन गया था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे ना तो धरती में, ना आकाश और ना पाताल किसी भी स्थान पर नहीं मारा जा सकता, ना उसे दिन में और ना उसे रात के किसी भी समय मारा जा सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य, राक्षस और देवता के द्वारा भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा था। और जब उसे पता चला कि उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों हुई है, तब वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी हो गया। लेकिन
कालचक्र तो कुछ और ही रचा गया था। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और विष्णु विरोधी होने के कारण भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने ही पुत्र को मरवाने का कई बार प्रयास किया, किंतु भगवान श्री हरि की कृपा के कारण भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया। तब एक दिन क्रोध में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह मौजूद है तो बताओ इस खंबे में भी क्या भगवान है। और जैसे ही उसने खंबे पर लात मारी, तभी भगवान विष्णु नरसिंह यानी कि आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। इस तरह से न वे देव थे, न राक्षस और न ही मनुष्य। उस समय न दिन था न रात, यानी कि शाम का समय था। और तब नरसिंह भगवान ने उसे अपने जंघा पर बिठाकर उसका वध कर डाला। और भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय त्रेता युग में अपने श्राप के कारण दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। और ये बात सबको पता है कि भगवान श्री राम, जो कि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, उन्हीं के हाथों रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ था। विष्णु विरोधी होने के कारण अपने तीसरे जन्म में द्वापर युग में राक्षस के रूप में उन्होंने जन्म लिया। दंत वक्त्र, ऐसी मान्यता है कि यही कंस है जो जय के रूप में जन्मा था, और द्वारपाल विजय ने अत्याचारी शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था। और दोनों का ही वध भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के हाथों हुआ था। आइए अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में मुख्य रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन कथाओं को पढ़ने से या सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा के अनुसार एक समय की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां श्री हरि उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, किंतु जो सामान्य नर नारी हैं वो तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप कृपया कर मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। ये बात सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवर्षि, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे, तब महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए क्योंकि 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे और एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं और मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। मन में ऐसा विचार कर भगवान श्री हरि अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री हरि की इस अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहने लगे, हे श्री हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। भगवान शिव और भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अगर धारण करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर इस प्रकार कई पाप लगे थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया और जब वो स्नान करने के लिए गया तब उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी।
कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ हो लिया। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हो गया और जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमदूत लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ये बहुत पापी है, परंतु इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब इसके लिए नरक के द्वार नहीं बल्कि स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और इस प्रकार धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। आइए जानते हैं साल 2021 में पड़ने वाली वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। वैकुंठ चतुर्दशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका क्या महत्व है, पूजा कैसे आप कर सकते हैं और आज के दिन जो कथा सुनी जाती है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। साल 2021 में 17 नवंबर दिन बुधवार को वैकुंठ चतुर्दशी है और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 नवंबर बुधवार की सुबह 9:51 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 नवंबर गुरुवार की दोपहर ठीक 12 बजे। इसके बाद से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो जो काम किए जाते हैं या किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास का समापन पूर्णिमा के दिन हो जाता है। तो जिन भक्तों ने कार्तिक मास के व्रत किए हैं, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। तो 17 नवंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:33 पर। ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवारजनों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो वहीं इस दिन श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है, जिसका विशेष महत्व होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा का जो विशेष मुहूर्त रहता है, जिस दिन अगर आपकी कोई अभीष्ट इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए आप रात के समय विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। इसे महानिशीत काल का समय माना जाता है। तो पूजा करने के लिए आप रात को 11:42 से देर रात 12:37 तक जो निशीत काल की पूजा है भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो आप इस समय कर सकते हैं। बाकी पूजा शाम के समय आप जिस तरह से करते हैं उस समय आप कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को तारों की छांव में किसी नदी, सरोवर या तालाब के किनारे 14 दीपक जलाकर रखने चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो आप अपने घर में जिस भी स्थान पर पीने का पानी भरकर रखते हैं उस जगह पर भी आप 14 दीपक जला सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा किस तरह से करें, तो देखिए, एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री हरि और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पूजा में सफेद कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री और शहद से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर ऐसा ना कर पाएं तो आप केवल सादे जल से भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को प्रसाद स्वरूप सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित पुष्प और मौसमी फल जो भी आपको मिल पाए वो अर्पित करने चाहिए। पूजा करते समय श्री सूक्त, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव और भगवान शिव के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए या आप केवल ओम नमो नारायण और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु आज के दिन अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आज के दिन पूजा पाठ करते समय आपके मन में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से ही आज के दिन पूजा करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन सप्तऋषियों की पूजा भी की जाती है। चाहे तो आप आसमान में जो सप्तऋषि होते हैं उनकी तरफ देखकर पूजा कर लें, उनका ध्यान कर लें और फिर आज के दिन किसी भी पवित्र नदियों में आपको दीपदान करना चाहिए। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, नदियों में दीपदान करना अगर संभव ना हो तो आप अपने घर के आसपास भी दीपदान कर सकते हैं।
अखंड सुहाग के लिए आज के दिन सुहागिन महिलाओं को राधा दामोदर या फिर शालिग्राम भगवान और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और पितरों की शांति के लिए आज के दिन उनके निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। आज के दिन जो भी भक्त तुलसी जी और शालिग्राम भगवान की पूजा करता है उनके घर में सदा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। आज के दिन भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही आंकड़े के फूल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें और साथ ही आज के दिन उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो आप सुबह और शाम पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करके एक दीपक आप जरूर जलाकर रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और साथ ही अपने घर के चारों कोनों में भी आज के दिन एक एक दीपक आपको जलाकर रखना चाहिए। संभव हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर आज के दिन पूजा करें और जो भी भोग आपने लगाया है, चाहे वो फल का हो या मिठाइयों का हो, उस भोग का वितरण आप प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोगों में करें। आरती करें, क्षमा याचना करें और भगवान शिव और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके परिवार की सदा सर्वदा रक्षा करें। आपके घर में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई बाधा न आए। आपके साथ साथ समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करें। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली 3 पौराणिक कथाएं। और देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास का समापन हो जाता है। ऐसे में जो भी भक्त कार्तिक मास के सभी अध्यायों को सुनना चाहते हैं, मेरे चैनल पर जाकर कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अब तक के सभी अध्यायों को आप सुन सकते हैं। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जो दिन होते हैं वो भीष्म पंचक व्रत के दिन कहलाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कार्तिक महीने में पूरे महीने आप नियमों का पालन ना कर पाएँ और आपकी अगर श्रद्धा है और आपका बहुत मन है कि आप भी कार्तिक नियमों का पालन करें, तो आप इन 5 दिनों में कार्तिक मास के नियमों का पालन कर कार्तिक मास की पूजा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।